राज और निशा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन उस समय आज की तरह का नया ज़माना नहीं था। निशा की शादी उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से कर दी और राज चाह कर भी कुछ न कर सका। उधर राज के घर वालों ने भी उसकी शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन राज तो निशा का दीवाना था, इसलिए उसकी पत्नी में उसका कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी और राज भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के ही परिवार में बच्चे भी हो गए थे, परंतु जीवन साथी से दोनों के ही विचार नहीं मिलते थे। इसलिए आए दिन छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। समय के साथ साथ दोनों के बच्चे बड़े हो गए। कालांतर में दोनों ने ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया। अब तो परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया था। इसलिए दोनों ने ही अपने अपने जीवन साथी से विधिवत तलाक ले लिया। तब तक नया ज़माना भी आ गया था, इंटरनेट का युग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन राज और निशा दोनों ही इंटरनेट के ज़रिए फिर एक दूसरे से जुड़ गए। एक दूसरे के बिना दोनों को ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पूर्व जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। दोनों की घंटों नेट पर बातें होने लगी। अब एक दिन वो समय भी आया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र में बंध गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप और लावण्य नहीं था, मगर दिलों में बेइंतहा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि असली प्यार तो दिलों में ही निवास करता है और अंत में सच्चा प्यार जीत ही जाता है। अब तो दोनों ने भगवान को शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे ऊपर वाले, तेरे घर देर है मगर अंधेर नहीं।